हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर सागर मोरे एंड वेलकम टू मैट्रिक्स साइंस एकेडमी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि बेसिक्स ऑप्टिक्स हमने पढ़ी थी कि बेसिक में कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे इमेज फॉर्मेशन तक हम लोग ने ये वीडियो लाया था। अभी ये जो वीडियो होने वाला है बच्चों आपके लिए, उसमें हम लोग सीखेंगे पोल से लेके पोल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीजों को पोल से कैलकुलेट करते वक्त हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, फोकल लेंथ के बारे में जानेंगे, और इन्हीं सभी चीजों के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लेवल के। ठीक है, धीरे धीरे हम अपनी लेवल को नेक्स्ट स्केल अप करते जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें से कर पाएंगे। तो थर्ड जो वीडियो बेटा आप लोग के लिए हम लोग लेके आने वाले हैं, उसमें से पूरे न्यूमेरिकल होंगे और वहां से स्टार्ट होंगे डेरिवेशंस। ठीक है, तो अभी आज पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस के बारे में। ओके, हो गया अभी है। सो ये बात याद रखनी है, when two mirrors are perpendicular to each other, मतलब थीटा अगर बेटा 90 डिग्री का है तो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे 3। एंड इफ उसके पहले वाली केस में हम लोग ने देखा when two mirrors are perpendicular or sorry parallel to each other means if theta is 180 degrees then infinity number of images are supposed to be formed. Now देखो इसके बाद में हम लोग देखेंगे there is a one number of images formed by two plane mirrors when theta is an angle between two plane mirrors. Theta is angle between two plane mirrors का मतलब वही है बेटा जो हम लोग ने अभी तक देखा है। मतलब हम लोग लेते हैं ये ऐसा वाला प्लेन मिरर लेते हैं, ऐसा प्लेन मिरर लिया है, इसके भी ये वाला इस यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पे कहीं पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट धर लिया। उसके बाद हम लोग ने परपेंडिकुलर वाली चीज देखी कि ये सपोज बेटा है ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये पॉलिश सरफेस है, ये वाला भी पॉलिश सरफेस हो गया, यहाँ पे कहीं पे हम लोग ने इमेज धर लिया, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम बनाने का तरीका। और पहले हम लोग ने देखा कि यहाँ पे अगर दो पैरेलल मिरर्स है, मतलब 180 डिग्री पे मिरर्स है और उसके बीच में अगर हम लोग ने कहीं इमेज ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसकी इमेजेस कैसे फॉर्म में कैसी फॉर्म होगी, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है, यहाँ पे भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है। हम लोग इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, तो इमेजेस फॉर्म करते टाइम हम लोग बोलते हैं ये यहाँ पे एक इमेज यहाँ से सेम डिस्टेंस पे बनती है, वही कहानी यहाँ पे दोहराते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट है सेम यहाँ पे बनेगी, मतलब ये इंसिडेंट रे यहाँ जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको ट्रेस बैक करना है, सेम इसकी कहानी, सेम ये सेम ये सेम ये। हम लोग ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग ने ट्राई किया बनाने का। बट इसके लिए ना बेटा एक बेसिक सा बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला बोल देता हूँ, अगर थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स है, देखो यहां पे बना एंगल मतलब थीटा, देखो यहां पे बना एंगल मतलब थीटा, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं थीटा अगर एंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको, एक रूल है बेटा, n इज अ नंबर ऑफ n इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू 360 बाय थीटा। ये आपको बस इतना याद करना है। आपको देखो रे डायग्राम और कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, इसके लिए हम लोग ने इतने सारे रे डायग्राम्स बनाए। कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बेटा जी। बट अगर हमें नंबर ऑफ इमेजेस अगर निकालनी है, जैसे कि चलो मुझे मान लो कि मुझे थीटा दिया गया है, जब मान लेता हूं कि थीटा मुझे दिया है लेट्स से 60 डिग्रीज और मुझे बोला है कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालो, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू यूज करूंगा 360 अपॉन थीटा, मुझे कितना गिवन दिया है बेटा 60। क्या क्या आंसर आएगा मेरा इतना, सो n इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका 0 0 बढ़ गया 6, कितना आएगा मुझे 6 आंसर मेरा आएगा बराबर। सो n इज इक्वल्स टू 6, ये नंबर ऑफ इमेजेस बन गई। बट यहां पे एक रूल है, अगर मेरी नंबर ऑफ इमेजेस इवन आती है तो इवन में हमें एक फॉर्मेट और या फिर एक रूल फॉलो करना है विच इज n-1। n-1 करने के बाद मैं क्या करूंगा, n-1 मतलब
नंबर ऑफ इमेजेस मेरी इज इक्वल्स टू 6 है, मुझे n-1 लगाना है, मतलब बेटा मुझे 6-1 करना है, मतलब बेटा मेरा नंबर क्या आएगा 5 मेरी नंबर ऑफ इमेजेस हो गई। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60, इफ योर आंसर इज बेटा इन even, then you have to do only one thing, do it n-1 and that is your final answer. That will be your final answer. So very simple and very simple rule. क्या करना है, n is equals to 360 by theta, n is equals to 360 by theta। अगर इवन नंबर आता है तो n-1 करना, ऑड नंबर में क्या आता है वो अभी मैं आपको बोलूंगा। देखो अगर ऑड नंबर है, यहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं इवन नंबर, इवन में क्या करना है n-1, और अगर ऑड आता है, यहां पे हम लोग ऐसे रब कर देते हैं इसको जरा, और अगर आंसर आपका आता है ऑड नंबर में, ऑड नंबर में, जैसे कि हम लोग मान लेते कि थीटा मुझे गिवन दिया है लेट्स से 120 डिग्रीज, 120 डिग्री का थीटा है। अभी देखो 120 डिग्री का थीटा मतलब कैसा बनेगा, ये डायग्राम कैसी बनेगी, देखो ये एक और ये एक, अब ये बन गया मेरा थीटा, ये एक मिरर है मतलब ऐसा, ये वाला दूसरा मिरर है मतलब ऐसा मेरा, बराबर। इसमें दो तरीके के और चीजें भी आएगी बेटा, एक आएगा आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है मतलब मैं ऐसा ये करूंगा, ये देखो ये भी हो गया मेरा 60 डिग्री बेटा, ये भी हो गया मेरा 60 डिग्री बेटा, इसको बोलूंगा मैं सिमेट्रिकल। इसमें दूसरी कैसे बेटा, अनसिमेट्रिकल। 120 डिग्री का थीटा है, देखो यहाँ पे, तो भाई ये इतना मुश्किल नहीं है, और ये बन गया सपोज मेरा 30 डिग्री का, और ये लेट से मेरा बन गया सपोज 90 डिग्री का, ये हो गया बेटा मेरा अनसिमेट्रिकल वाला। समझ आया, ये सिमेट्री ये अनसिमेट्री, तो हम लोग बोल सकते हैं ये है मैं सिमेट्रिकल, ये बोल सकते हैं मेरा अनसिमेट्रिकल। तो इन दोनों केसेस में क्या बोल सकते हैं, देखिए n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। 360 में क्या बोलता हूं मैं 360 में मैं क्या कर लेता हूं अभी 360 अपॉन 120, मतलब कितना आया n मेरा, n इज इक्वल्स टू कितना आया 3। देखो अभी 3 ऑड नंबर है कि नहीं, 6 मेरा आया था तभी मेरा इवन नंबर आया था। मैंने अगर इवन, देखो इवन नंबर आया तो क्या करना है, सीधा आपको n-1 कर डालने का है, उसके बाद में हो जाएगा आपका ये 5। अगर ऑड नंबर आता है तो सिमेट्रिकल केस में क्या करना है, सिमेट्रिकल केस में भी आपको करना है n-1, तो ये हो जाएगा आपका 3-1 इज इक्वल्स टू इमेज हो गई आपकी 2, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस हो गई 2। और अनसिमेट्रिकल के केस में बेटा आपको करना है, मतलब ये वाले केस में आपको करना है अनसिमेट्री में n इज इक्वल्स टू n ही रखना पड़ेगा आपको। मतलब अगर एंगल इफ थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज है तो n इज इक्वल्स टू 360 बटे थीटा इज इक्वल्स टू 360 बटे 120, मतलब n इज इक्वल्स टू 3, मतलब 2 आएगा। अगर सिमेट्रिकल केस है तो n-1 करना है ऑड नंबर पे भी, अगर अनसिमेट्रिकल केस है तो n इज इक्वल्स टू n ही रखना है, 360 by 120 इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो देखो ये बहुत इतना ज्यादा टफ नहीं है, मेंस एडवांस के एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस नहीं कराते हैं, ये बहुत थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। मतलब ये पर्टिकुलर लाइक n इज इक्वल टू 360 by थीटा, वैसे अगर जानकारी के तौर पे अगर आपको बोलूं कि दिस इज अ, ये हम लोग ने फर्स्ट ऑप्टिक्स में कोई फॉर्मूला पढ़ा, अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे आगे जाके आपको, तो दिस इज अ फर्स्ट थिंग्स। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो, चलो चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। ये हो गया बेटा, ओके चलो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिक्स का फर्स्ट बेसिक सेशन। पहले बेसिक सेशन में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इमेजेस कैसी फॉर्म होगी, इमेज मतलब क्या, वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्री में n-1 कब डालना है और n इज इक्वल्स टू n कब रखना है। इवन नंबर आया तो n-1 करना बेटा, ऑड नंबर आया तो भी n-1 करना, बट सिमेट्रिकल कंडीशन में, अनसिमेट्री के कंडीशन में आपको n इज इक्वल्स टू n ही रखना पड़ेगा। ओके,
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का बेसिक फिनोमेना पढ़ा, कौन से टाइप की कौन से ये होते हैं, गामा रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, हमने पहले बेसिक चैप्टर में पढ़ा। इंसिडेंट एंगल के बारे में देखा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में देखा, इंसिडेंट रे देखा, रिफ्लेक्टेड रे देखा। उसके बाद हम लोग पूछ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के, हम लोग ने बहुत सारे बेसिक से डायग्राम्स देखे। तो इतना बहुत सफिशिएंट ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैं देने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्टेट लेवल के सीईटीज में भी, सीईटी में भी इसमें से क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और क्वेश्चन भी हम लोग कराएंगे अभी आपको आगे जाके। स्टेट लेवल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया तरीका है आपको पढ़ने के लिए। ओके, सो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ये सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा like we already had talked about this particular thing which is called as a plane mirror। अभी प्लेन मिरर के बाद में हम लोग ने देखा प्लेन मिरर में क्या है। प्लेन मिरर में है बेटा एक पॉलिश्ड सरफेस होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं। अभी इमेज फॉर्मेशन एंड स्पेरिकल मिरर्स हम लोग ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। अभी इमेज फॉर्मेशन एंड उससे पहले आपको जानना है स्पेरिकल मिरर। देखो पहले स्पेरिकल मिरर के से पहले हम लोग ने कौन सी चीज देखी थी, हम लोग ने एक बात पढ़ी थी कि ये ऐसे मिरर हम लोग ने देखे थे, इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर सॉरी पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और यहां से हम लोग ने लेट्स से कि यहां पे ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो यहां से यहां पे हम लोग ने इमेज बनती हुई देखी सेम डिस्टेंस पे, राइट। तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि बाबा इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर कैसे होता है, प्लेन मिरर दिखता कैसे है। अभी देखो स्पेरिकल मिरर्स मतलब क्या, स्पेरिकल मिरर्स मतलब लेट्स से कि हम लोग एक कर्व बना लेते हैं, लेट्स से कि ऐसा कर्व बना लिया, और एक कर्व बना लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला ऐसा एक कर्व बना लिया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो ऐसे मिरर हम लोग नाम लिख देते हैं यहाँ पे। लेट्स से एक होता है बेटा कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क क्या है, देखो कॉनकेव मतलब हम लोग यहां से इसको ऐसे पॉलिश करते हैं, लेट्स से दिस इज योर व्हाट कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स की बात की जाए तो अंदर की तरफ से, तो अंदर की तरफ से मतलब ये जो बल्जिंग साइड रहेगी यहां से लाइट आएगी। ओके, तो यहां पे देखो हम लोग कैसे अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो लाइट आ गई यहां से ऐसे इंसिडेंट रे, लाइट आ गई यहां से ऐसे, देखो इंसिडेंट रे। ये बीच में जो लाइन खींचते हैं हम लोग उसको बोलेंगे आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सेम इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं हम लोग। सेम इस चीज में हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये हो गया आपका स्पेरिकल पार्ट। स्पेरिकल पार्ट को हम लोग यहां से मैंने पॉलिश कर दिया, यहां बल्जिंग एरिया की तरफ से, मतलब बल्जिंग साइड की तरफ से अगर जो एरिया बल्ज्ड है वो यहां से लाइट आएगी। देखो यहां से ऐसे लाइट आएगी, this is incident, this is incident, this is incident। ये लाइट आ गई, बीच में हम लोग लाइन खींच लेते हैं ऐसी, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, बीच के लाइन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गए आपके बेसिक चीजें कि स्पेरिकल मिरर्स। अभी पूछोगे सर स्पेरिकल स्फीयर कहां पे है, यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा पार्ट है स्फीयर का। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि इसको ही मैंने ऐसे 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 दिस आई विल क्रिएट अ स्फीयर। इसको सेम मैंने ऐसे ये मैं एक्सटेंड कर लेता हूं और इसका थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, स्फीयर बना लेता हूं। ये ऐसे मेरे दो स्फीयर बन जाएंगे। तो अगर हम लोग स्फीयर में ये चीज ड्रॉ करें, लेट्स से दिस इज माय स्फीयर,
जैसे अगर ये मेरा स्फीयर है तो मैं इसमें कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस कैसे ड्रॉ करूंगा। देखो ये हो गया मेरा, यहां से अगर मैंने पॉलिश कर लिया, यहां से यहां से यहां से यहां से, तो ये बन गया मेरा कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर मैंने यही चीज अंदर से कर ली, देखो अंदर मिरर के अंदर की तरफ से ये ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया मेरा बेटा कॉन्वेक्स सरफेस। तो अभी इसको कट कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैंने इसको कट कर दिया ऐसे, ये ऐसे, तो ये क्या बन गया बेटा मेरा स्पेरिकल मिरर बन गया। कौन सा टाइप का स्पेरिकल मिरर बन गया मेरा बेटा, ये बेटा मेरा बन गया कॉनकेव तरीके का स्पेरिकल मिरर। और इसको अगर मैंने ऐसे कट कर लिया यहां से, तो ये बेटा कौन सा मिरर बन गया, ये वाला मिरर बन गया। यहां से लाइट कैसे आएगी, यहां से अंदर जाएगी, देखो यहां से अंदर जाएगी। यहाँ पे कैसे आएगी लाइट, यहां से आएगी बेटा, यहाँ के बाहर की तरफ से आएगी, यहाँ के बाहर की तरफ से आएगी। तो ये मेरा कौन सा बन गया, मेरा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर बन गया। कौन सा बेटा बन गया, कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर बन गया, राइट। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाली चीज को, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई बात समझ में बेटा। सी, एक इंट्रोडक्शन है अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स का। स्पेरिकल मिरर्स में दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। वन इज अ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर एंड अनदर वन इज अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। ओके, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये ऐसे डायग्राम दिखाई मैंने अगर, तो ये बन गया मेरा क्या, लाइट कहां से आएगी बेटा, इधर से। लाइट कहां से आएगी बेटा, इधर से। ये क्या हो गया मेरा बेटा, कॉन्वेक्स वाला पार्ट, और कॉनकेव वाला पार्ट हो गया। और अगर मैंने मिरर ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे वाला, और मैंने यहाँ पे अगर मैंने अगर पॉलिश कर दी, तो लाइट कहां से आएगी, बल्जिंग एरिया पे पड़ेगी, राइट, बल्जिंग एरिया पे पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा मिरर बन गया, ये हो गया मेरा बेटा कॉन्वेक्स टाइप का मिरर, और ये बेटा मेरा बन गया कॉनकेव टाइप का मिरर। आई बात समझ में, इजी है। सी, दिस इज वेरी बेसिक टाइप का ऑप्टिक्स। स्पेरिकल मिरर्स में आपको एक केस मिलेगी आपको कॉन्वेक्स की और एक कॉनकेव की, और दूसरी केस मिलेगी आपको कॉन्वेक्स की। सो देयर आर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज थ्री। वैसे देखा जाए तो तीन टाइप के केसेस मिलेंगे। पहली केस हम लोग ने यहाँ पे पढ़ी, देखो यहाँ पे हम लोग ने ये फॉर्मूलास पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग ने ये चीजें की थी अबाउट द प्लेन मिरर। ये देखो यहाँ पे प्लेन मिरर दिखाया था, प्लेन मिरर दिखाया था। अब उसके बाद में हम लोग ने ये अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग क्या, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो केसेस है, ठीक है। तो ये एक बार देख लो, समझ लो, चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़े तो अभी मैं बात बोलूंगा आपको, इसमें कौन से टर्मिनोलॉजीज आपको आएंगे। टर्मिनोलॉजी सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट मतलब फोकस मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ मतलब क्या होगी, उसके बाद पॉइंट ऑफ फोकस क्या कहां पे आएगा, पोल कहां पे होगा मिरर का, ये हम लोग अभी बाद में वापस इस सेक्शन में पढ़ेंगे। देखो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इस तरफ कि सपोज मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, लेट्स से कॉनकेव मिरर है मेरे पास, कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर में मैं क्या करता हूं, देखो पहले मिरर निकाल लेते हैं हम लोग। ये दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर में कहां से होता है, आउटर साइड से, मतलब लाइट आएगी अंदर से। तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया बेटा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। ये हो गया मेरा क्या, यहाँ पे नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट माय प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का मिड पॉइंट जो होता है, मिरर का मिड पॉइंट मतलब देखो पीछे की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो एक सर्कल दिखाई पड़ेगा, दोनों भी तरफ एक सर्कल दिखाई पड़ेंगे। सर्कल दिखाई पड़ने के बाद हम लोग देखो मिरर के मिड पॉइंट, मतलब ये देखो ये मिरर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट मिरर का मिड पॉइंट। यहां पे भी मिरर वाला पार्ट कौन सा है, ये देखो ये मिड पॉइंट, ये मिरर वाला पार्ट।
ये मिड पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा पोल। क्या बोलेंगे इसको? पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, पोल। ओके, उसके बाद पोल से हम लोग यहां पे आएंगे तो यहां पे होगा बेटा क्या, यहां पे होगा उसका फोकस। क्या होगा बेटा? उसका फोकस। फोकस के थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ये हो गया आपका सी। सी का मतलब होगा सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दोनों भी मिरर्स में आपको देखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉनकेव वाली केस में, कॉन्वेक्स वाली केस में भी आपको ये दिखाई पड़ेगा। देखो बेटा, ये बातें समझना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हम लोग पढ़ पाएंगे व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज फोकल लेंथ, ये सब चीजें आएगी ना बेटा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि बाबा हम लोग के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है। ठीक है, जो बेटा फंडामेंटल क्लियर हो गए तो ही आपका आगे का डेरिवेशन वाली चीजें होगी या न्यूमेरिकल वाली चीजें होगी वो ज्यादा परफेक्टली आपको समझ आएगी। ओके, सो दिस इज व्हाट पोल, मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर विच इज कॉल्ड अ पोल। उसके बाद आएगा बेटा आपका फोकस, उसके बाद आएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में हम लोग एक केस देखेंगे बेटा कि कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होती है। बट उससे पहले और एक बेटा बात जाननी है आपको, पॉइंट नंबर 1। जैसे हम लोग इसको नाम देते हैं, लेट्स पी, दिस इज एफ, दिस इज लेट्स से दिस इज सी। तो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस पोल से लेके फोकस वाला डिस्टेंस, लेट्स से पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस को भी कुछ नाम दिए हैं। इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एफ, इसको बोलेंगे आप लोग फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, P स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोल। दूसरी पॉइंट मैं क्या बोलता हूं? F स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑफ फोकस। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? C फॉर व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ पॉइंट डिस्टेंस PF, क्या बोला मैंने? PF इज व्हाट? स्मॉल f इज व्हाट? अ फोकल लेंथ। क्या बोला मैंने? फोकल लेंथ बेटा। ओके, this is focal length. Then next, fifth point, distance from pole to center of curvature, मतलब PC. This is what? Center of distance between center of pole to center of curvature. मतलब क्या है बेटा आपका? Radius of curvature है। क्या है आपका? Radius of curvature. Radius of curvature. Okay? देखो बहुत आसान सी बातें हैं याद रखने में। एक हम लोग ने स्फेरिकल मिरर ले लिया, एक हम लोग ने ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने बाद मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर क्या हो गया बेटा आपका? ये हो गया आपका पोल। उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका? फोकस। उसके बाद और इधर आओगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बराबर, ये वाले डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलोगे बेटा? फोकल लेंथ। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अभी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला बनता है यहां पे। देखो, फिफ्थ फॉर्मूला में यहां पे सिक्स्थ फॉर्मूला बना देता हूं। यहां पे फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? ये फोकल लेंथ क्या है? F स्मॉल, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। F इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? R अपॉन 2। बहुत सा आसान सा फॉर्मूला बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला। और देखो आपको जो भी मिरर पढ़ने हैं ना ये सेक्शन में या फिर ये फिजिक्स के टॉपिक में, वो बेटा बहुत छोटे छोटे मिरर होने वाले हैं। क्या होने वाले? बहुत छोटे छोटे मिरर होने वाले। मतलब मान लो कि आप लोग के पास एक
स्पेरिकल सरफेस है, उसमें से मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया, तो वहां से मैंने एक कॉन्केव मिरर ले लिया, कॉन्केव लेंस ले ली, कॉन्केव मिरर ले लिया, तो बहुत से छोटे 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 एंगल्स बनने वाले यहाँ पे। तो एंगल्स छोटे बनेंगे, थीटा मतलब थीटा के फॉर्मेशन छोटे बनेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बट अभी ये 4-5 चीजें जानना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज अ फॉर्मुलेशन बोल सकते हो, या फिर इंट्रोडक्शन टू द स्पेरिकल मिरर बोल सकते हो आप। स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस कौन सा है बेटा? ये कॉन्केव टाइप का स्पेरिकल सरफेस है। कॉन्केव टाइप के स्पेरिकल सरफेस, यहां पे बेटा आपका पोल, यहां पे बेटा आपका फोकस, यहां पे बेटा आपका सेंटर ऑफ अ curvature. Distance between pole and focus is a focal length, and distance of a pole and center of curvature is supposed to be called as a radius of curvature. So P pole, F focus, C center of curvature, PF focal length, PC radius of curvature, and formula बनता है आपका focal length is equals to radius of curvature by 2, मतलब F is equals to R by 2. ओके, आया समझ में? अभी देखो, एवरी लाइट जो इंसिडेंट रे है, या फिर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें लाइट कैसे पास होगी, इसमें से कौन सा रेयर कौन सा डेंसर मीडियम होगा, ये सब भी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। तो पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लो। चाहे तो ये देखो पिछले वाला ये स्लाइड भी है आपके लिए इंट्रोडक्शन वाला, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क कैसा होता है। फर्क भी हम लोग देखेंगे, अभी डिटेल में फर्क जानेंगे उसमें से। और ये हो गया आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से साइड पे आता है, लाइट कहां से आती है। और ये आपका हो गया बेटा कॉनकेव मिरर का एक केस, जहां पे मैंने पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लो। ओके, डन। नाउ चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि नॉर्मल कहां से पास होता है, व्हेन इट इज अ केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ओके, सो सी फर्स्ट कॉनकेव का एक केस ले लेते हैं और फिर एक कॉन्वेक्स का केस ले लेते हैं। ओके, सो गाइस, इफ दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर को बेटा और भी बोला जाता है, इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बोल देता हूं। देखो, अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूं, ये बेटा क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पोल। कभी भी एक बात ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल जो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग ऐसे निकालते हैं, देखो ये प्लेन मिरर हो गया आपका, ये हो गया, यहां पे सपोज मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी, यहां से एक हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट का केस हो गया, तो वापस रेग जाके वापस से आ जाती है। बट इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम 2 रेस चाहिए, तो मैं एक रे यहां पे कर देता हूं। करेक्ट है कि नहीं? राइट? हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा था, कि सपोज मेरे पास ये पॉलिश्ड सरफेस है, और यहां से सपोज मेरा इंसिडेंट रे आता है, यहां से मेरा है बेटा क्या, नॉर्मल, मतलब ये इसका नॉर्मल ही ऐसा ही हो गया, बराबर ना। ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये होती है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, राइट? एक बार अगर भूल गए हो तो पीछे जाके देख लेना बेटा प्लीज। ये हो गया मेरा पोल, यहां पे लिख देता हूं मैं, लेट्स से दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मेरे पास 2 पैरेलल रेज है। क्या है बेटा? 2 पैरेलल रेज है। कौन से? लाइट रेज है, और कौन से रे रहेंगे? 2 पैरेलल रेज है। 2 पैरेलल रेज की नॉर्मल जो है हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, नॉर्मल जो होगी स्फेरिकल मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। नॉर्मल जो होगी स्फेरिकल मिरर की वो क्या होगी, सेंटर ऑफ अ कर्वेचर से पास होगी। सो दिस विल बी माय नॉर्मल। ये हो गई मेरी नॉर्मल, यहां पे इसको मैं नाम देता हूं दिस इज नॉर्मल। ये भी मेरी क्या होगी, ये हो गई मेरी नॉर्मल। ऑलवेज रिमेंबर दिस केस। नाउ जहां पे देखो ये मिरर ऐसा है, यहां से मैंने पॉलिश कर दिया, अंदर की तरफ लाइट रेज आ रही है, जहां पे वो
फोकस्ड करेगी या जहां पे वो फोकस करेगी लाइट रेज, वहां पे मेरा फोकस का पॉइंट होगा, मतलब फोकल पॉइंट बनेगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो है मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन, लेट्स से कि यहां रिफ्लेक्शन आ गया, लेट्स से ये पैरेलल लेकर रिफ्लेक्शन मेरा यहां पे रिफ्लेक्शन आ गया, तो ये जो पॉइंट मेरा बनेगा बेटा, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ फोकस या फिर मेरा फोकस। बट ये किस केस में है बेटा, मतलब रेज कॉन्वर्ज हो गई अंदर, क्या हो गई, रेज कॉन्वर्ज हो गई, तो ये बेटा मेरा बनेगा कॉनकेव मिरर का केस, जिसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वर्जिंग मिरर। ओके, आई बात समझ में बेटा, ध्यान में देखो, रे डायग्राम बहुत नेसेसरी है, रे डायग्राम को समझना। अभी हम लोग कॉन्वेक्स की केस देखते हैं। ये हो गई मेरी कॉनकेव वाली केस, दिस इज लेट्स से कि केस नंबर 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। देखो इमेज फॉर्मेशन इसी से समझने वाला है आपको स्फेरिकल मिरर्स में। ओके, अभी हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स वाली केस। ये मैंने बनाया स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये मैंने बनाया स्फेरिकल मिरर। सो दिस इज माई स्पेरिकल मिरर, इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं अंदर की तरफ से। तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, राइट। ये मैं बनाऊंगा इसको प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। अभी क्या बोला, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स देखो, कॉनकेव मतलब अंदर की साइड से रे आएगी, बाहर का साइड पॉलिश रहेगा। यहां पे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, बल्जिंग साइड जो रहेगी, बल्जिंग साइड मतलब बाहर की जो एरिया रहेगी, वहां से लाइट रेस आपको मिरर के बल्जिंग साइड पे आएगी। मतलब इसका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर देखो एक ही कलर ले लेते हैं इसके लिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो कहीं यहां पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ होगा ना, सर्कल बनाओगे इसको, देखो ऐसे 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 सर्कल बनाओगे इसको, सेंटर से पास होगा। क्या बोला मैंने, इसको भी मैंने अभी हम लोग ऐसे ऐसे सेंटर बनाएंगे, जैसे सर्कल बनाएंगे इसको। सर्कल बनाने के बाद क्या होगा, नॉर्मल कहां से गुजरेगा, स्फेरिकल सरफेसेस का सेंटर से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, सो यहां पे मैंने ले लिया, लेट्स से दिस इज अ सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, ठीक है। फिर दो मैंने पैरेलल रेज ले ली वापस से, यहां से नहीं लेनी है बेटा रेज, रेज पैरेलल होगी, यहां से लेनी है। ये एक पैरेलल ले ली मैंने, और ये दूसरी एक पैरेलल ले ली मैंने। पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बेटा जी। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगा नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा नॉर्मल। देखो बहुत आसान है, कहां से पास होगा नॉर्मल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। सेम यहां से ऐसे ऐसे हम लोग लेके जाएंगे, तो ये बन गया मेरा नॉर्मल की पोजीशनिंग, राइट। अभी एक बात, यहां से लेट्स से दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ नॉर्मल, दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ नॉर्मल। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास। अभी जो रिफ्लेक्शन होगा ये डाइवर्जिंग होगा। देखो ये रिफ्लेक्शन मतलब क्या, एक मीडियम से उसी मीडियम के अंदर होता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां पे भी रिफ्लेक्शन देखो, येलो लाइट इज येलो रे इज अ रिफ्लेक्टिंग रे। ये क्या, ये कौन सी है, रेज ऐसी तरफ जा रही है, रे इसके मिरर की तरफ जा रही है, बराबर, मिरर की तरफ जा रही है, और यही रे हम लोग को रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी मिरर में, उसी सरफेस में या फिर उसी मीडियम में। तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ये फोकस हो गया आपका, बराबर। अब ये केस में वो कैसे होगा, ये बेटा ये केस में क्या होगा, डाइवर्जिंग बोला। कॉन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ आना। डाइवर्जिंग मतलब क्या, ऐसे जाना, राइट। मतलब ये लाइट आ गई यहां से ऐसे, ये हम लोग ने पैरेलल रेज निकाल ली थी, ये ऐसे आ गई लाइट। और अभी ये क्या होगी, कहीं से तो डाइवर्ज होके ही आएगी, मतलब ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये ऐसे जाएगी यहां पे, और ये कहां पे, तो पीछे इसको हम लोग क्या करेंगे, मीट कराएंगे, पीछे मीट कराएंगे। मतलब यहाँ पे लेट्स से इसका पॉइंट ऑफ फोकस यहाँ पे हम लोग रखा है, और इसको यहाँ पे ऐसे मीट कराएंगे। सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट, पॉइंट ऑफ फोकस। तो ये बेटा आपका केस हो गया किस चीज का,
कॉन्वेक्स का, मतलब कॉन्वेक्स को क्या ही बोलोगे आप, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, आई बात समझ में, है कि नहीं? इजी। देखो फोकस या फिर फोकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? फोकस, देखो फोकस पे फोकस करना है यहां पे आपको। when two rays are parallel to the principal axis and when it is, कहां से आ रही है रेस? रेस जा रही है कहां पे? रेस जा रही है कॉन्केव सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक जहां पे रिफ्लेक्ट करी और जहां पे मीट करेगी रेस, उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। उसको बेटा हम लोग बोलेंगे फोकस, फोकस बोलेंगे उसको। उसके बाद जो रेज है हमारी, वो अगर रिफ्लेक्टेड, अगर सरफेस हम लोग ने कॉन्वेक्स लिया है, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगी? बल्जिंग सरफेस के बाद में जहां से रेज हम लोग ने रिफ्लेक्ट की थी, उसी को ट्रेस किया पीछे, और जहां पे हम लोग ने पीछे मीट किया, वहां पे होगा पॉइंट ऑफ फोकस। तो कॉन्केव मिरर को आप लोग बोलोगे कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को आप लोग बोलोगे बेटा डाइवर्जिंग मिरर। ओके, आई होप बेटा आपको ये बातें समझ में आ रही है। इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद हम लोग इसमें से कॉन्केव और कॉन्वेक्स में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कैसी कैसी इमेज फॉर्मेट होगी, इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट सेकेंड सेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो हम लोग ने। ओके, नाउ देखो क्या क्या किया लास्ट में हम लोग ने। पहले कॉन्केव के बारे में देखा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में देखा। नाउ सी फोकल लेंथ क्या है। सर आपने तो अभी पढ़ा है सर, फोकल लेंथ मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। r मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, बट अभी ये इसको कैसे मतलब समझे, कैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे समझे, r/2 कैसे? तो हम लोग ने एक डिस्टेंस, हम लोग ने एक केस ले रहे थे, फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस बोला जाता है जिसको। देखो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, अभी कॉन्केव के केस में देखो, कॉन्केव ले लो कॉन्वेक्स ले लो, दोनों ही केस में हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, सेम ही आता है। देखो हम लोग ने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस में हम लोग ने ये बना दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? हम लोग पोल बोलते हैं। यहां से हम लोग करते हैं पॉलिश, तो ये बन जाता है हमारा कॉन्केव सरफेस, बराबर। अभी यहां पे अगर मैं मानता हूं दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लेट्स से दिस इज माय फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस, बराबर। इसको मैं फोकस मान लेता हूं, तो मेरा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये मेरी बन गई मेरी फोकल लेंथ। और बेटा ये वाला डिस्टेंस क्या बना था मेरा? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी ये फोकल लेंथ को r/2, ये पढ़ा है ना हम लोग ने पीछे, f इज इक्वल्स टू r/2। ये कैसे? एक्चुअली ये फॉर्मूला के लाने के लिए हम लोग को देखो, ये स्फेरिकल मिरर है, मतलब स्फेरिकल मतलब ये स्फीयर, बड़ा सा स्फीयर। ये छोटे 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 छोटे, देखो कितना भी बड़ा स्फीयर रहने दो या फिर कितना भी छोटा स्फीयर रहने दो, हमें लेंसेस या फिर मिरर्स के बारे में पढ़ना है। दोज आर वेरी स्मॉल, जो छोटे से बहुत से छोटे छोटे एंगल्स बनाएंगे। थीटा जो हो गया बहुत बेटा छोटे छोटे यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिया, लेट्स से यहाँ से इंसिडेंट रे लाइट पड़ती है, जैसे बोल मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल लेते हैं हम लोग ये इंसिडेंट रे हो गए, बराबर। अब इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला गया है, कॉन्वर्जिंग मिरर बोला गया। तो इसकी जो नॉर्मल है, तो वो कहां से पास होती है बेटा? वो हमारी पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हम लोग ने इसको नॉर्मल बना दिया, करेक्ट। अभी ये जो कि ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, तो कॉन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड, देखो ये यहां से लाइट ऐसे आई और लाइट जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब क्या? वो सी पॉइंट को तो हम लोग फोकस बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को तो हम लोग फोकस बोलते हैं ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ही है अपना फोकस। तो ये आपका बेटा क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
बराबर ना। अगर ये थीटा है तो देखो ये भी मेरा थीटा बन जाएगा, करेक्ट। देखो ना इसको ऐसे ले लो, ये कैसा है, ये है इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, बराबर ना। z बन गया ना, 1 2 3, राइट, 1 2 3 z बन रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये बेटा बीच का क्या है अपना, ये भी थीटा है, ये भी रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्यों? एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, z बन रहा है यहाँ पे, बराबर। ये हम लोग ने पहली बेसिक्स में पढ़ा था, इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, बीच में से नॉर्मल निकलता है। ये केस है हमारा कौन सा बेटा, फोकल लेंथ के बारे में जानना है हमें कि पोल से लेके जो डिस्टेंस बनता है फोकस तक, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। और बट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या बनाया है हम लोग ने, r/2। तो अगर ये पूरा है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल को हम लोग, देखो बेसिक सी चीजें हमें पढ़नी है। अभी ये वाला ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा होगा, सपोज हम लोग इसी पॉइंट को n मान लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमने पकड़ लिया, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज n मान लेते हैं, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे CNF, बराबर। थोड़ा सा हम लोग इधर C ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये वाला ट्रायंगल प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल CNF दिख रहा है, CNF। देखो ये थीटा है, ये थीटा है। अभी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो ऐसा ट्रायंगल होता है ना, आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी होगी आपने, ये थीटा, ये भी थीटा, यहां से अगर इसकी हाइट कंसीडर कर ले तो ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री में जाता है। मतलब ये अगर हम लोग ने लिया परपेंडिकुलर ऐसा लिया तो ये दोनों हिस्सों को इक्वल डिस्टेंस में आपको बांट देगा, बराबर। मतलब दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। तो यहां से मैं ये देखो पॉइंट F से मैं ये परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये हो गया आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री, करेक्ट। अभी देखो ध्यान से, ये क्या है बेटा, ये सर्कल है, मतलब ये क्या है, सर्कल है। मतलब सर्कल को मान लेते, क्या मान लेते हम लोग, ये एक स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में हम लोग कॉनकेव की केस पढ़ रहे हैं, जो कि हमें r/2 देखना है। मतलब क्या, अगर CP मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो CN भी क्या हो गया, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सर्कल का ये वाला डिस्टेंस और वाला डिस्टेंस क्या हो गया, इसको भी हम लोग r ही बोल देते हैं, बराबर ना। इफ PC is equals to R, radius of curvature, then क्या बोला हम लोग ने, CN is equals to also R, radius of curvature। बट अगर ये पूरा CN is R है तो ये और ये दोनों भी राइट साइड से इक्वल है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा बेटा, r/2। ये अगर पूरा r है तो यहां क्या हो जाएगा, r/2। ओके, अब आ रहा है समझ में। तो f क्या होगा आपका, r/2 फोकल लेंथ। बट ये कंडीशनल है बेटा, ये हमेशा नहीं होगा। बट आप देखो कोई भी एनसीईआरटी देख लो या कोई भी स्टेट के टेक्स्ट बुक्स देख लो, 85 to 90% आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है, f is equals to r/2 वाला फॉर्मूला। बट यूजुअली इसमें थोड़े से चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं या फिर चेंजेस भी ला सकते हैं। चेंजेस लाने की बात नहीं है, इसमें हम लोग और भी बोल सकते हैं, कॉस और सेक थीटा का रिलेशन भी आता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो ये कब मानना है हमें, f is equals to r/2, अगर रेज मिरर बहुत छोटा है, मिरर बहुत छोटा है मतलब क्या है, मिरर इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि रेज आर पैराक्सियल। क्या है, रेज आर पैराक्सियल। तो हम लोग को कंडीशन लिखनी है, इफ इंसिडेंट रे इज पैराक्सियल। पैराक्सियल मतलब क्या बेटा,
पैरेलल टू द एक्सिस। पैराक्सियल मतलब क्या? पैरेलल टू द एक्सिस। ये आपका सरफेस है, कर्व सरफेस है, ये आपने हो बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर है, और यहाँ पे रेज आ रही है ऐसे, ये हो गई पैरेलल, यहाँ पे रेज आ रही है ऐसे, ये हो गई पैरेलल, इसको ही बोलोगे पैराक्सियल। अच्छा ठीक है, मान लो और एक चीज अभी देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कब से एंगल छोटे बनते हैं, एंगल छोटे बनते हैं, कौन से? यार यहाँ पे भी थीटा बना, यहाँ पे भी थीटा बना, यहाँ पे भी थीटा बना, छोटे 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 एंगल्स का क्या करेंगे सर? यही तो डेरिवेशन डिराइव करने वाली चीज है। देखो अगर मैंने रेस को प्रिंसिपल एक्सिस से करीब लाया और करीब लाया, यहां पे अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा ना नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से गुजरा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरा। रिफ्लेक्शन कहां हुआ इसका? इधर हुआ पॉइंट ऑफ फोकस का। इसका भी कैसे हुआ? इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही गुजरा। रिफ्लेक्शन कहां हुआ इसका? पॉइंट ऑफ फोकस, तो ये फोकस हो गया अपना। देखो कितने छोटे छोटे एंगल बन रहे, और इसको करीब लाते हैं हम लोग, जैसे कि ये है इधर और इधर, ये कर दिया हम लोग ने क्या? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा? लेट्स से कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगा ना नॉर्मल। तो इसको ऐसे 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 यहाँ पे बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो जितना रेस करीब आएगी पैराक्सियल होंगे, एंगल उतने छोटे बनेंगे। मान लेते? करेक्ट है? जितने एंगल छोटे होंगे उतना हम लोग क्या बनेंगे? इसको इफ इंसिडेंट रेज आर पैराक्सियल देन ओनली F इज इक्वल्स टू R/2, ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि देखो CP अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो CN को भी हम लोग कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ले सकते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये बेटा जी एक सर्कल है, उसका हम लोग ने एक छोटा सा पोर्शन कट किया है, उसी को हम लोग ने लेंस माना हुआ है, सॉरी उसी को हम लोग ने मिरर माना हुआ है। ये कहानी लेंस में भी सिमिलर ही आएगी। ये एक कॉन्केव वाली साइड हम लोग देख रहे हैं, बट ये कॉन्वेक्स साइड में भी सिमिलर ही टर्मिनोलॉजीज आपको फॉलो करते हुए दिखेंगी। इंसिडेंट रेज आर पैराक्सियल। ओके, मार्क कर, नोट कर लो, मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जैसा आपको नोट्स बनाने हैं उसके लिए ये काफी है। आई बात समझ में? ओके, सो फोकल लेंथ क्या है बेटा? फोकल लेंथ है आपका डिस्टेंस पोल से फोकस तक। और कॉन्केव में क्या है? कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों भी केसेस में फोकल लेंथ को हम लोग कैसे मानेंगे? F इज इक्वल्स टू R/2, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं। इसका प्रूफ नहीं आता है, अगर समझना है, समझाने के लिए मैंने ये सब अभी हम लोग इस तरीके की बात करिए, आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो चलो आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग फोकल लेंथ पे, ये फोकल लेंथ के बारे में और क्या क्या चीजें पढ़नी है। अभी देखो लेंसेज के बारे, सॉरी मिरर्स के बारे में और जो भी चीजें जानी है, जैसे कि कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, डिस्टेंसेस कैसे मेजर करने हैं, कहां से मेजर करने हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है फोकस फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ पॉजिटिव कब लेनी है, फोकल लेंथ नेगेटिव कब लेनी है, इन सब के बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज 2 मिनट बेटा। फोकल लेंथ, फर्स्ट केस 1 फॉर concave is always positive, and let beta case 2 for convex is always negative। उल्टा लिख दिया है शायद से, कॉन्केव के लिए नेगेटिव लिखना है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लिखना है। देखो क्या कर रहे हो सर? फॉर कॉन्केव इट इज ऑलवेज नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर कॉन्केव इज ऑलवेज नेगेटिव। केस 1 फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर के लिए कैसे होगी? नेगेटिव होगी।
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अभी इसका मैं रे डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, बहुत सा इजी है, जो बच्चे समझ गए होंगे वो आगे जाके कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं अगले वाले, बहुत इजी है। देखो कॉनकेव इसको बोलते हैं हम लोग, पहला वाला, इसको हम लोग देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 1 का डायग्राम बनाते हैं, जल्दी 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 डायग्राम बनाते हैं। देखो ये वाला डायग्राम हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं हम लोग। फोकल लेंथ ये हो गया बेटा पोल, ये हो गया बेटा पॉइंट ऑफ फोकस, ये हो गया बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बराबर। क्या बोला गया है, अगर हम लोग रेज को ऐसे लेके जाए मिरर तक, ये कॉनकेव वाला है, तो क्या बोलते हैं फोकस कहां पे आता है, फोकस कैसे आता है, कॉन्वर्जिंग मिरर है तो पीछे आएगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा, मतलब ये बड़ा वाला पॉइंट, ये क्या बन गया आपका फोकस, मतलब लाइट ऐसे गई और ऐसे 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 वापस आई, मतलब लाइट ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे और ऐसे वापस आ गई मिरर के ये साइड में। इंसिडेंट रे कौन सा है, ये आपका इंसिडेंट रे है कि नहीं, दिस इज योर इंसिडेंट रे, राइट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हमें क्या करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहां पे जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, बराबर। रिफ्लेक्शन कहां पे आ रहा है, ये पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ मतलब वापस आ रहा है, तो ये एफ पी मतलब ही अपना फोकल लेंथ है। तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना है तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसे आएगी बेटा, नेगेटिव आएगी। और इसी सब्जेक्ट को अगर हम लोग ये सेकंड करेंगे, सेकंड केस में देखेंगे, ये आपका कॉन्वेक्स अंदर से कॉन्वेक्स, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर है बेटा आपका फोकस, इधर है आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। ये रेज ऐसे आ गई, यहां से आई, यहां से आई, रे कैसी है बेटा, यहां पे डाइवर्जिंग है, मतलब कैसे जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी सर, ये ऐसे आई इधर गई, ये रे इधर ऐसे आई, ये देखो इधर गई, ये ऐसे जाएगी रेस, कॉन्वेक्स में ऐसे आएगी लेंस रेस। ये कहीं पे तो पीछे ट्रेस बैक करते हैं हम लोग इसको, जहां पे ट्रेस बैक करते हैं वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अभी देखो यहां पे ये इंसिडेंट रे है, करेक्ट, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये क्या कर रहा है, ऑलवेज ये पॉइंट ऑफ सॉरी ये क्या है आपका पोल है बेटा, पोल से डिस्टेंसेस मेजर करनी है हमें, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है, फोकस भी इसी तरफ है, मतलब क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये फोकल लेंथ है ना हमारी, दिस इज फोकल लेंथ, P2 है, P2C क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप समझे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, इसी को हम लोग साइन कन्वेंशंस भी बोलते हैं बेटा। एक दो तीन चीजें हमें याद रख लो, यहाँ पे मैं नोट डाउन ग्रीन कलर में देखो नोट कर लेते हैं, नोट करवा देता हूं आपको। नोट ऑलवेज फर्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना, मतलब ये समझनी कैसे है बात। पहली बात तो फोकल लेंथ के बारे में केस 1 में क्या लिखा हमने, कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ फॉर अ कॉनकेव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसे रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, करेक्ट, क्योंकि ये इंसिडेंट रे पहले, मतलब मेजरमेंट कहां से लेनी है, और आपको ऑलवेज मेजर, देखो ऑलवेज मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल। डिस्टेंसेस हमेशा कहां से मेजर करनी होती है बेटा आपको, ऑप्टिक्स में या फिर कर्वेचर लेंसेस में या फिर आपके मिरर में, पोल से मेजर करनी है। सेकेंड पॉइंट आपका बनेगा बेटा ऑलवेज, देखो ऑलवेज टेक इंसिडेंट रेज direction as a
पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑलवेज टेक इंसिडेंट रेज डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव आपको कंसीडर करना है। मतलब देखो इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, से आ रही है, इसको हमें पॉजिटिव करनी है, बट ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इसके लिए नेगेटिव फोकल है। यहां से इंसिडेंट रे देखो यहां से ऐसे आ रही है, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, बट क्या कहीं पीछे से हमें ट्रेस बैक करना है, मतलब फोकस भी उसी साइड है, इंसिडेंट रे भी उसी साइड पे जा रही थी, तो हमें वो वहां पे फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में कैसे मिली? पॉजिटिव मिली। यहां पे नेगेटिव कॉन्केव, यहां पे पॉजिटिव कॉन्वेक्स। हिल आ रहा है कुछ? हाँ। और थर्ड हम लोग क्या ले सकते हैं, अभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे इमेज कहां पे रखी है, कहां पे फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ये हमें आगे जाके इसके आगे ही पता चल जाएगा। देखो अगर ये ऐसे है, आपका ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर अगर कोई चीज है तो वो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, और इसके नीचे अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव। बिलो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पे लिख दो अबव द, अब यहां पे जगह कम है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं PA इज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ठीक है बेटा? देखो ये सारी बातें याद रखो, ये सारी बातें याद रखना बहुत जरूरी है। फोकल लेंथ यहाँ पे हम लोग मैंने नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। ये आपका कौन सा है बेटा? ये आपका आएगा कॉन्वेक्स, और ये आपका क्या आएगा बेटा? ये आपका आएगा कॉन्केव। तो वहां पे मैंने साइन कन्वेंशंस भी बोल दिया आपको, और इसी के साथ में फोकल लेंथ वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग करते हैं फिनिश। तो फोकल लेंथ में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? देखो फोकल लेंथ मतलब पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। कहां से? पोल से लेके फोकस तक। पोल कहां है? मिरर के सेंटर में जो रहेगा वो रहेगा पोल। अच्छा, फोकल लेंथ को हम लोग मतलब P फॉर पोल लिया, F फॉर फोकस लिया, तो पोल और फोकस वाला डिस्टेंस रहेगा स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या है? F इज इक्वल्स टू R/2। वो कैसे? वो हम लोग ने पीछे अभी वीडियो में देखा था, सॉरी पीछे स्लाइड में देखा था। यहाँ पे हम लोग ने ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। एक ट्रायंगल लेके आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करो, ये अगर पूरा R है तो ये R/2 हो गया आपका। ओके, 90% केसेस और 100% केसेस मान लो यहाँ पे आपको F इज इक्वल्स टू R/2 ही कंसिडर करना है। ये एकदम मैं हम लोग मान लेते अगर, बट कंडीशन क्या है? इफ इंसिडेंट रे इज पैराक्सियल। पैराक्सियल मतलब क्या है? पैरेलल है, छोटे छोटे एंगल्स बनाते हैं। मतलब देखो यहाँ पे और एक चीज आएगी बेटा, मतलब ये थीटा अगर मैं ले लेता हूं लेट्स से कि साइन थीटा ले लेता हूं, इट इज इक्विवेलेंट टू द थीटा। और अगर मैं इसको कॉस थीटा ले लेता हूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1। मतलब साइन थीटा को देखो पैराक्सियल इतने छोटे एंगल बन रहे हैं, मतलब 0 साइन 0 बोल सकते हैं, कॉस 0 बोल सकते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझनी होगी। ये देखो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट में फिजिक्स आएगी, बट अगर आपको प्रूफ करना है ना इसको ऑन द पेपर, इसको हम लोग दो चीजें आती है, एक अप्लाइड फिजिक्स आती है और एक थ्योरेटिकल फिजिक्स आती है। थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या करता है? एक पेन और पेपर लेता है और बस उसका दिमाग चलता है और वो पेपर पे ड्रॉ करता है सब चीजें और प्रूफ करने लगता है। बट प्रूफ कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? फिजिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। या आइसोसेलेस ट्रायंगल या थीटा किधर से आया है? मैथमेटिक्स से आया है। तो आपकी मैथमेटिक्स भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए आपको फिजिक्स समझने के लिए। ओके, डोंट वरी, हम लोग कराएंगे सभी चीजें। ठीक है, तो आई समझ में था फोकल लेंथ के बारे में। देखो फोकल लेंथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स जान लो। ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। पोल से इस तरफ है, नेगेटिव लो। पोल से इस तरफ है, पॉजिटिव लो। सो बेसिकली नेगेटिव इस और उस तरफ नहीं करना, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में जानना है। तो दोनों भी केसेस में आपको समझा रहा हूं, हर एक चीज में और हर एक केस में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ओके,
तो आई होप ये जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो बेटा, तो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे अभी आपको मिलेंगे मिरर फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। मिरर फॉर्मूला आएगा आपका, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला के बाद में थोड़े से स्फेरिकल कर्व सरफेस के बारे में, उसका फॉर्मूला कैसे होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो कंटेंट है, बाकी का जो अलग अलग कंटेंट आपको अभी ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। देखो जैसे जैसे डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे उसी हिसाब से एक डेरिवेशन के बाद एक न्यूमेरिकल हम लोग उसका सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा गैप ना मिले। एक टॉपिक के बाद सर आपने पूरा पढ़ा लिया और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे शिकायत करते हैं हमारे पास कि सर पूरा टॉपिक मत पढ़ाया करो, एक टॉपिक एक एमसीक्यू, एक टॉपिक एक एमसीक्यू करो। तो वैसे ही करेंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे। एमसीक्यू देखो, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच मतलब कितना फास्ट आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाते हो, वो कब होगा जब ये सब मालूम है। ये मालूम पड़ेगा मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए तो डिराइव करने आएगा, डिराइव करने आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। एक टाइप का न्यूमेरिकल 3-4 बार किया, फिर 2-4 न्यूमेरिकल किए, फिर 10 न्यूमेरिकल किए, फिर बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, फिर पता चलेगा सर शॉर्टकट कौन से है, फिर जाके एमसीक्यू के ऊपर हाथ अपने को मारना है। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे, नहीं, उसके लिए टाइम लेता है। इसलिए 11 + 12 बोलते हैं ना, 10 + 2 क्यों बोलते हैं? 2 साल का वक्त है, बाद में आपको 2 साल के बाद एग्जाम देनी है, तो 2 साल ये प्रिपरेशन के लिए है आपके। पहले महीने में एमसीक्यू नहीं लेना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो